हम लोग 2.5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा, अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। एक वेलोसिटी दे दी है और पहला टाइम दे दिया है। इट कम्स टू रेस्ट, ये रुक जाती है कितनी देर में? इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अब ये एक और टाइम आ गया 10 सेकेंड में। पहले वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही थी 40 से, और वो कितनी देर मूव करती रही? 5 सेकेंड तक। फिर वो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हुई और कम होते 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 वो रुक गई बॉडी, लेकिन टाइम उसने रुकने में कितना लिया? 10 सेकेंड। विद यूनिफॉर्म डिसलेशन, आपको पता है ये एक्सेलरेशन को बोलते हैं, लेकिन ये माइनस का एक्सेलरेशन होता है। फाइंड क्या करना है हमने? डिसलेशन यानी माइनस का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ये चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। बेटा इस चीज़ को पहले मैं गिवन डाटा इसमें से लिख देता हूँ आपके लिए, और उसके बाद हम लोग इसका जो है ना सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। गिवन डेटा। बेटा वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो हमें गिवन है, कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट यानी फाइनल वेलोसिटी, सॉरी कितनी देर के लिए? टाइम कितना दिया है हमें? t1 है, ये 2 टाइम दिए हमें। t1 दिया हुआ कितना? 5 सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि वो रुक गई है। कितनी देर में? इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो ये t2 दे दिया है हमें, दूसरा टाइम 10 सेकेंड्स। तो विद यूनिफॉर्म डिसलेशन फाइंड हमें क्या करना है? डिसलेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन को बोलते हैं, और टोटल डिस्टेंस। तो रिक्वायरमेंट जो है, यहाँ पे मेरे पास जगह कम बच रही है बेटा, तो मैं यहाँ पे जाके करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए कि रिक्वायर क्या है बेटा हम लोगों को। हमें एक तो डिसलेशन यानी एक्सेलरेशन जो माइनस का निकलेगा वो कैलकुलेट करना है, और दूसरा टोटल डिस्टेंस जो है वो एस कैलकुलेट करना है। बेटा आप लोगों की आसानी के लिए ये न्यूमेरिकल जो है ना, आमतौर पे जो सॉल्व किया गया है बड़े मुश्किल तरीके से सॉल्व किया गया है। 5 सेकंड का डिस्टेंस अलग निकाला गया, फिर अगले 10 सेकंड्स का डिस्टेंस अलग निकाला गया, और फिर उनको दोनों को ऐड किया है। मैंने ये आप लोगों की आसानी के लिए इसको ग्राफ की मदद से सॉल्व किया है, तो वो ग्राफ मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बना दिया है। एक्स एक्सिस पे बेटा मैंने टाइम लिया है, और वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी ली है। वेलोसिटी को मैंने जो है वो 0 से शुरू किया, 0, 10, 20, 30 और 40। चूँकि वेलोसिटी कितनी दी हुई थी? 40 मीटर पर सेकंड, तो मैंने स्टार्ट ही कहाँ से किया? 40 मीटर पर सेकंड तक। ये बॉडी 5 सेकंड तक इसी स्पीड से चलती रही, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है ना वो ड्रा किया, और किसके इक्वल ड्रा किया? 5 सेकंड के। मतलब ये जो 5 सेकंड यहाँ पे है वो एक्चुअल में वो यहाँ पे भी है 5 पर सेकेंड। उसके बाद ये वेलोसिटी कम होना शुरू हुई। देखिए ये वेलोसिटी नीचे को आ रही है, कम होते 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 ये देखिए यहाँ पे इस लाइन के ऊपर वेलोसिटी 0 है, तो ये इसने 10 सेकंड लिए। 5 से ये कम होना शुरू हुई, 15 पे जाके ख़त्म हुई। 15 माइनस 5 करो तो 10 सेकंड में ये वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये ग्राफ मैंने ड्रा किया है। आपको पता है ये 2 लाइंस क्या हैं? ये आपस में पैरेलल हैं। अगर ये लाइन ना हो यहाँ पे, ये वाली लाइन, तो ये ट्रैपेजियम की डायरेक्ट शेप बनती है। तो इसलिए इसके ऊपर हम लोग अगर ट्रैपेजियम का फार्मूला लगाएं तो ये इजीली जो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो मैं लगा रहा हूँ, पहले मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, बाद में मैं ए कैलकुलेट कर दूँगा। सो बेटा एरिया ऑफ ट्रैपेजियम वो हमें पता है कि क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाता है? हाइट। बेटा वैल्यूज पुट करता हूँ मैं। ये 1/2 वैसे का वैसे आ गया, सम ऑफ पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन एक ये है इतनी सी, और दूसरी ये है 0 से लेकर 15 तक। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? इसकी वैल्यू है 5। नीचे वाले की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर 15 तक, तो क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी बेटा। और हाइट जो है आपके पास वो तो एक ही बच गई ये चीज़, और ये कितनी है आपके पास बेटा? 40। ये यूज़ किया, ये पूरी यूज़ कर ली, और उसके बाद ये आपके पास क्या आ जाएगी? अगर आप यहाँ से भी देखें तो ये हाइट इसी 40 के इक्वल ही आएगी, सामने आएगी। इनको बेटा सॉल्व करते हैं। 1/2 ये आया बेटा 20, और मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा आपके पास? 40। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 400 आएगा। एरिया जो है वो आपको पता है डिस्टेंस के इक्वल होता है, और चूँकि डिस्टेंस है तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वो यूनिट आपके पास हो जाएगा बेटा मीटर। तो ये इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। वो 5 सेकंड का डिस्टेंस अलग, 10 सेकंड्स का अलग, फिर उनको ऐड करने से हम लोग बच जाते हैं। जो बेटा दूसरा पार्ट था, जो एक्चुअली में पहला था, मैंने डिस्टेंस पहले कैलकुलेट किया है, एक्सेलरेशन मैं बाद में कैलकुलेट करने वाला हूँ। वो मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेता हूँ बेटा। हमें पता है कि वी एफ इज इक्वल टू होता है वी आई प्लस ए टी। वी एफ बेटा हमें निकालना क्या है? ए तो पहले मैं ए का फार्मूला बना लूँगा, आपके पास होगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। वी एफ बेटा आपके पास क्या था? यहाँ से देखिए हमारे पास वो 0 है,
माइनस वी आई कितना था, वो 40 था, और टाइम जो है वो कितना लगा, वो आ जाएगा 10 सेकेंड्स। माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो हमारे पास है 2.6। तो बेटा स्टेटमेंट मैंने लिख दी है आपके सामने, देखिए अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। चूंकि ये रेस्ट शुरू में आ गया है, तो इसलिए आप गिवन डाटा के अंदर ना सबसे पहले गिवन डाटा में इस रेस्ट की वजह से इनिशियल वेलोसिटी मैं क्या ले लूँगा, 0 ले लूँगा, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से भी आप गैस कर सकते हो और यूनिट से भी गैस कर सकते हो कि ये उन्होंने आपको क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स स्पीड। मैंने आपको बताया था कि अगर पहली स्पीड जो है इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड वो अगर 0 है, तो फिर वो जब दूसरी बार पूछेंगे तो इससे बड़ा होगा वो आपसे फाइनल पूछ रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी या स्पीड आपको फाइंड करनी है। लेकिन किस चीज़ में, किलोमीटर पर आवर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर बच्चे इसको मीटर पर सेकंड में जो है ना वो डिराइव करके और वहीं पे छोड़ देते हैं। तो आपने जब मीटर पर सेकंड में आंसर आना है उसको चेंज भी करना है किलोमीटर पर आवर में। कब, व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। ये मीटर आपको ये बताएगा कि ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, वो आपको दिया हुआ है 100 मीटर। ये वी एफ जो है ये आपको फाइंड करना है, और एस जो है वो आपके पास कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। तो बेटा वी एफ फाइंड करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके वी एफ फाइंड कर सकते हो, वी एफ इक्वल्स टू है वी आई प्लस ए टी। और एक है कि आप थर्ड इक्वेशन यूज़ करो, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉरी हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए, जबकि टाइम हमें दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए बेटा मैं थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। देखिएगा, यूजिंग थर्ड इक्वेशन, ठीक है बेटा, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करता हूँ बेटा, 2 का 2 आया, एक्सेलरेशन की जगह पे आपके पास दिया हुआ है 0.5 आ गया, और एस आपको दिया हुआ है 100 इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर, ये मुझे फाइंड करना है, और वी आई क्या है, वो 0 है। बेटा जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आपके पास 100 ही आता है, और ये आपके पास वी एफ स्क्वायर आ गया, 0 का स्क्वायर क्या होता है, वो 0 होता है। अच्छा बेटा, अब आपको ये स्क्वायर वी एफ स्क्वायर में से 0 जाएगा तो वो तो वी एफ स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ कि 100 जो है मेरे पास वो इक्वल है वी एफ स्क्वायर के। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बेटा मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये 100 का भी स्क्वायर रूट आ गया, वी एफ स्क्वायर का भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर से ये खत्म हो गया, यहाँ पे आया वी एफ, और 100 का अंडर रूट क्या होता है, वो होता है 10। चूंकि ये वेलोसिटी है तो यूनिट क्या होगा, वो मीटर पर सेकंड। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे जल्दी में आके इसको छोड़ देते हैं कि वेलोसिटी जी हमने फाइंड कर ली 10 मीटर पर सेकंड है, जबकि उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने वेलोसिटी फाइंड तो करनी है, लेकिन किस में करनी है, किलोमीटर पर आवर में करनी है। तो एक स्टेप आपको मजीद मूव करना पड़ेगा वी एफ किलोमीटर पर आवर में फाइंड करने के लिए। वो ये होगा कि ये जो 10 है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3600 से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, और डिवाइड करोगे 1000 के साथ, तो फिर ये आपके पास जो वी एफ आएगा वो आएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 से कट जाएगा 10, तो बाकी क्या बचेगा, 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। बेटा एक बात देखिएगा कि जब हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं ना मीटर पर सेकंड में, तो ये 3600 जो है वो नीचे आ जाता है, और 1000 जो है वो ऊपर चला जाता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि 36 को आप जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहोगे तो 1000 जो है वो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे वाला वो ऊपर आ जाएगा, और 3600 काम चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। देखिए ये 2 0 से 2 0 कटेंगे, 36 से 36, तो हमारे पास वही ओरिजिनल आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है जी बेटा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं 2.7 के ऊपर। ये बहुत लेंथी न्यूमेरिकल है और अक्सर लोगों ने इसको बड़े मुश्किल तरीके से करवाया हुआ है, तो मैं आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाने वाला हूँ ग्राफ की मदद से। बहुत आसान है, 2-3 स्टेप्स में ये इंशाल्लाह न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो तवज्जो कीजिएगा इसके ऊपर, हम लोग इसको करते हैं। मैं पहले सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डाटा को जो है ना वो 3 केसेस बना के लिखूंगा, लेकिन सॉल्व मैं उसको एक ही केस में कर दूंगा, मतलब एक ही ग्राफ के अंदर उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिएगा बेटा, आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये मैं केस बना रहा हूँ, केस 1,
और उसका इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि स्टार्ट अगर वो हो रहा है रेस्ट से, तो वी आई इसकी क्या है, वो 0 है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। तो वी एफ उसकी कितनी होगी, 48 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको भी चेंज नहीं कर रहा, मैं वहीं पे जब ग्राफ पे वैल्यूज़ पुट करूँगा तब चेंज करूँगा। इन 2 मिनट्स, तो टाइम आ गया, पहला टाइम आ गया 2 मिनट्स, इसको भी मैं अभी चेंज नहीं कर रहा। यहाँ तक एक बात ख़त्म हो गई, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। अब यहाँ से भी गैस कर सकते हो कि जब उन्होंने टाइम दूसरा दे दिया है ना, इसका मतलब है केस में क्या हो गया, दूसरा शुरू हो गया। तो मैं केस 2 की इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, केस 2। अब वो उसी स्पीड से 5 मिनट चला है, मतलब उसी स्पीड का मतलब क्या, स्पीड कौन सी चल रही थी, वही वाली जो पहले पिछले केस की फाइनल स्पीड थी। यानी इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो गई, 48 किलोमीटर पर आवर। इसी स्पीड से चला तो इसकी फाइनल भी वही होनी है। जब ये 5 मिनट ख़त्म हो रहे थे और टाइम आपके पास दूसरा आ गया, तो वो क्या हो गया जी, 5 मिनट्स। मैंने किसी को भी चेंज नहीं किया है। इसके बाद क्या हुआ, फाइनली आखिरकार इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अगेन ये यूनिफॉर्म है, एंड इज स्टॉप्ड। अब जब रुक गया तो इसका मतलब ये कि आफ्टर 3 मिनट्स एक और टाइम आ गया, तो ये आपके पास केस बन जाएगा 3। अब केस 3 में जब केस 3 शुरू हुआ था उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी वही थी जो पीछे वाले की फाइनल थी, और वो कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बेटा, और जब ये रुक गया तो इस केस की वी एफ क्या बनी, वो बन गई 0, और टाइम उसको कितना लग गया बेटा, तीसरा टाइम है ये, तो वो टाइम उन्होंने हमें बता दिया कि कितना लग गया, 3 और मिनट्स। अच्छा बेटा, अब मेरे पास ये केस 1 हो गया, उसका डेटा यहाँ पे है, केस 2 है, उसका डेटा यहाँ पे है, और केस 3 उसका डेटा मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि नीचे जगह कम बन रही थी मेरे पास। अब मैं इनको सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन मैं इसको एक ही ग्राफ बना के सॉल्व करूँगा, और वो ग्राफ जो है मेरे पास वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं यूज़ करूँगा और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दूँगा। तो देखिए बेटा, ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे मैंने जो है ना बेटा वो ले ली आपके पास वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, यहाँ पर मैंने ले लिया टाइम, ये मेरे पास जो है 0 का पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी बॉडी ने जब मूव करना शुरू किया है तो पहला उसकी मूवमेंट कितनी थी, 2 मिनट है, 5 मिनट है, और हैं 10 मिनट। तो मैं पहले वाई एक्सिस को क्लियर कर लूँ कि ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 10 मिनट्स पूरे बन जाएंगे। बॉडी ने रेस्ट से मूव करना शुरू किया तो बॉडी यहाँ से मूव करेगी। मैं यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ, 2 मिनट यहाँ पे है, यहाँ पे मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ। वेलोसिटी मेरे पास मैक्सिमम जा रही है 48 तक, तो मैं 10 का डिफरेंस ले लेता हूँ। ये 10 है, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, और ये हो गया 50 मेरे पास नहीं है, मैं 48 यहाँ पे आके लूँगा। तो बॉडी ने 0 से शुरू किया और उसने 48 की वेलोसिटी अटेन की कितनी देर में, 2 मिनट्स में। तो यहाँ से बॉडी ने मूव करना शुरू किया यहाँ तक, ये देखिए थोड़ा सा ये 50 से नीचे है, और यहाँ पे उसके 2 मिनट क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। ऐसे कर लेते हैं इसको, इस तरह से, ठीक है बेटा। अब अगर आप देखो इस तरफ तो ये ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा जी, आप इसको इमेजिन कर लें कि ये 48 बन जाएगा। ये वेलोसिटी जो है ये किलोमीटर पर आवर में ली हुई है मैंने, और अगर आप इसको नीचे देखोगे तो ये 2 मिनट बन जाएंगे। ये पहला केस हमारा मुकम्मल हो गया कि 2 मिनट में उसने कितना कवर किया, 48 किलोमीटर पर आवर। फिर वो इसी स्पीड से चलती रही कितनी देर तक, 5 मिनट तक। तो यहाँ से आप 5 गिनो, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 और 5, और यहाँ से इसको ले जाओ ऊपर इस तरह से, बिल्कुल कहाँ तक, 48 के बिल्कुल सामने तक। आप लोग स्केल यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा बेहतर बन जाएगी आपके पास, ये ठीक है बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, v जो है वो क्या हुआ, वो इंक्रीज़ हुआ वेलोसिटी। यहाँ पे v जो है वो कांस्टेंट रहा है,
इसी स्पीड से वो चलती रही है कितनी देर तक, 5 मिनट तक, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट। और फिर क्या हुआ, फाइनली इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, और 3 मिनट के बाद ये रुक गई। तो 7 से आगे 3 गिनते हैं, 1 2 और ये 10 पे 3, तो यहाँ पे आके ये क्या हुआ जी, ये आपके पास रुक गई। जब ये बॉडी रुक गई है तो यहाँ पे इसका मतलब है वेलोसिटी इसकी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। और होते होते 10 मिनट्स जब गुजरे तो वो दोबारा किस पे आ गई, 0 पे आ गई। तो बेटा बस इतना सा काम था। अब हम लोग जो है जब इस डायग्राम पे गौर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये डायग्राम जो है ये ट्रेपेजियम है। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो बेटा देखिएगा मैं वो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखिए बेटा मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो तो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, 1/2 वैसे का वैसे सम ऑफ पैरेलल लाइंस। बेटा पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ये और ये कितने की है, ये तो 10 मिनट की है, 0 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक, तो ये आ जाएगा 10, लेकिन मिनट्स में। मैंने इसको चेंज नहीं किया था, याद होगा आपको। प्लस ये जो पैरेलल लाइन है ये कहाँ की है, ये 2 से शुरू हो रही है, 7 पे ख़त्म हो रही है। 7 में से 2 निकाल तो कितना बच गया, 5, और ये मिनट में आ गया। सो सम ऑफ पैरेलल लाइंस आ गया। अब हाइट पे आए, हाइट आपके पास ये है, इसको देख लें या इसको देख लें, और ये किसके इक्वल था, ये 48 किलोमीटर पर आवर के इक्वल था, 48 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा आप इनको चेंज कर दें बेशक, 1/2 ये कितना बन गया, यहाँ पे एक स्टेप और मैं लिख लूँ इसको, 48 किलोमीटर पर आवर। बेटा आप देखिए 1/2 15 मिनट्स है, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेकंड्स में चेंज हो जाएगा, और किलोमीटर पर आवर को चेंज कर रहा हूँ मैं मीटर पर सेकंड में। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3600 से क्या करें डिवाइड, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर एग्जैक्ट आपके पास 6000 मीटर आ जाएगा। होप सो कि ये मेथड आपको जो है वो समझ में आ गया होगा।